हैं उनका बखान वाणियों के द्वारा किया नहीं जा सकता। ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार है। इस प्रकार से आज महर्षि वाल्मीकि जी को जो ज्ञान हुआ, ब्रह्मा जी आकर के उन्होंने सुंदर वर्णन किया। अरे आपके यह मान साथ जो यह आपके मुखार बिंदु से निकला है, यह केवल रामायण की रचना करने के लिए ही निकला है। रामायण की रचना कैसे करें, कहाँ करें? आज वह एक आसन पर बैठ गए और एक आसन पर बैठ करके रघुवंश चरितम चकार भगवान, रघुवंश चरित है भगवान राघवेंद्र सरकार के। देखिए रामचरितमानस में जो है तो भैया किसका वर्णन है? रामचरितमानस में राम जी का वर्णन है, लेकिन रामायण में जानकी चरित्र का सुंदर वर्णन किया गया है। इसीलिए रामायण श्रेष्ठ। बैठ करके वह विचार करने लगे, स्मरण करने लगे, सोचने लगे कैसे किया जाए। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान चकार चरितम कृष्णस्त विचित्र पदार्थम। बैठे बैठे मन में विचार किया, लेकिन किसके पूर्व होता क्या है कि एक बार की बात है, जानकी गर्भवती। और जानकी जी जब गर्भवती थी, राम जी ने कहा कोई आपकी इच्छा है? बोले मेरी एक अभिलाषा है और मेरी एक इच्छा है कि मैं इस अवस्था में किसी महात्मा के यहाँ जाऊं, किसी संत के चरण शरण ग्रहण कर लूं। केवल एक यही आखिरी है। मानो इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि भैया कोई भी बात हो, कोई भी बात कहनी भी हो, अपने पति और पत्नी आपस में बात नहीं। आज मन में विचार किया है, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या है, किसी धोबी की कथा नहीं है। लोग धोबी कहते हैं, धोबी ने चर्चा की, लेकिन एक अपवाद फैला हुआ है पूरे अयोध्या में। अपवाद फैला हुआ है। कैसे अपवाद फैला है? बोले जानकी का हरण करके रावण लेकर के अपने यहाँ गया और राम स्वयं सामर्थ्यवान होकर थे, इसलिए उन्होंने रख लिया। केवल ऐसा चर्चा चल रहा था। और ऐसे ही प्राप्त राजस्य रामस्य, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि एक चार चौराहे पर चार व्यक्ति बैठ करके बात कर रहे थे। चकार चरितम, चार लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे। अरे जानकी का हरण करके रावण लेके गया था, राम जी अपने राज्य में रखे थे, और करने करने जापान ने कानों ही कानों बात धीरे धीरे फैलते फैलते श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बात। ऐसे ही राघवेंद्र सरकार ने सुना तो जो रात्रि कालीन में बात हो रही थी कि अरे इस अवस्था में मानो कि इस कथा से शिक्षा यह मिलता है कि जब माताएं गर्भवती रहे उस समय हमें वेद वेदांतों का अध्ययन करना चाहिए। संत महात्माओं की सुंदर वाणी से निकली हुई अमृत रूपी कथा है, उस कथा का स्मरण करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उस अवस्था में भैया फिल्म देखने जाते हैं, उस अवस्था में 5 स्टार होटल घूमने जाते हैं। तो आजकल जो बालक भी होते हैं 5 स्टार बोलो जय श्री राम। तो इसलिए उस अवस्था में शिक्षा यही मिलती है कि रामचरितमानस का पाठ करें, सुंदर कथा श्रवण करें। कयादू नंदन प्रहलाद कयादू को मारने के लिए लेके जाने लगा तो नारद जी ने रोक लिया और रोक करके आश्रम में रख लिया। और आश्रम में रख करके भैया उस कयादू के गर्भ में बालक पल रहे थे और उसी का नाम प्रहलाद।
तो गर्भ में ही उन्होंने सारी विद्याओं को, जैसा हम करते हैं, जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा हम विचार स्मरण करते हैं, वैसा ही बालक के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए उस समय चिड़चिड़ा, उस समय केवल उस समय उनके नामों का स्मरण करें, क्रोध न करें। आज रात्रि में यह बात हो रही थी, लेकिन कानों कानों बात पहुंच गई। चकार चरितम आज श्री राघव सरकार ने लखनलाल को बुलाया है और बुला करके उन्होंने कहा, अरे जानते हो, जानकी जी को लेके जाना है और जंगल में छोड़ कर आना है। चारों तरफ बात फैल रही है, अरे राम जी, जानकी जी रावण के यहाँ थे तभी राम जी ने रख लिया है। धीरे धीरे बात फैल रही। आज मैया को लखनलाल जाके कहा कि अरे भैया ने कहा कि आपको जंगल चलना है, लेकिन उस समय तो वह बड़ी प्रसन्नता से हुई, अरे मैंने कल कहा था और आज उन्होंने मेरे लिए विचार बना दिया, प्रावधान बना दिया मुझे जाने के लिए। जानकी जी कहते हैं कि पति हो तो राम जैसा, लेकिन जैसे ही लेकर के रथ पर आरूढ़ होकर के चले हैं, पवन इत्यादि भी सुंदर जंगलों से गुजरते हुए लखनलाल जब से रथ पर आरूढ़ हुए हैं, मैया जानकी जी को लेकर के उनके नेत्र सजल हो रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु धर धर प्रवाहित हो रही है। आज जानकी जी ने कहा, अच्छा आप इसलिए रुदन कर रहे हैं कि बिना राम के और एक पात्र रामायण के ऐसे हैं कि सब लोग अलग हुए, लेकिन लखनलाल कभी राम से अलग नहीं, कभी भी अलग नहीं हुए। और आज वह बैठे बैठे विचार कर रहे थे, अरे अरे आप राम जी से दूर हुए हैं इसलिए रो रहे हैं, लेकिन लखनलाल बताएं कैसे, वो बता भी नहीं सकते हैं। वो मन ही मन विचार कर रहे हैं। जैसे ही गंगा जी के सुंदरतम नदी सरजू नदी को पार किया है, पार करने के बाद सीधे जंगल में ले जाकर छोड़ने लगे। आज लखनलाल जी अपने हृदय में पत्थर रख करके उन्होंने कहा, अरे राम जी ने आपको छोड़ दिया है, इतना सुनना था कि मानो कि जानकी जी के प्राण ही नहीं है, केवल शरीर बस खड़ा हुआ है, प्राण निकल चुका है। एक बात, इंतजार की घड़ी एक न एक दिन पूरी हो सकती है, लेकिन जब कोई आपको छोड़ के चला जाए तो वह समय इंतजार है कि वो आज नहीं कल आएगा, आज नहीं कल आएगा, लेकिन कोई आपका परित्याग कर दे, आपको कोई छोड़ के चला जाए तो उससे बड़ा दुख कौन हो सकता है। आज मैया जानकी दुखित होकर के रुदन कर रही हैं, वो अपने प्राणों को छोड़ना चाहती हैं, अपने प्राणों को त्यागना चाहती हैं, लेकिन प्राण छोड़े तो छोड़े कैसे। जैसे ही जल के किनारे गई हैं और अपने प्रतिबिंब को देखा है, देखते ही वह गर्भावस्था शिशु, अपना प्राण छोड़ने का अधिकार है, लेकिन जो गर्भ में जीव पल रहा है उसकी प्राण हत्या, उस जीव की हत्या कैसे की जा सकती है। लेकिन मैया जानकी रुदन कर रही है जोर जोर से। लखनलाल वहां से रुदन करते करते निस दिन बरसत नैन हमारे, 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 निस दिन
नैन हमारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहत पावसरी तू हम पर। सदा रहत पावसरी तू हम पर। जब ते श्याम सिधारे। जब ते श्याम सिधारे। इस दिन बरसत नैन हमारे। इस दिन बरसत नैन हमारी। नैन हमारी। मैया जानकी रुदन कर रही है। लता पातिका पशु पक्षी प्यार सब रुदन कर रही है, क्योंकि जब जगत की माता रुदन कर रही है तो समय कोई देख अपने अश्रु बिंदु को थाम भी नहीं सकता है। पशु पक्षी भी विलाप करने लगे। अंजन थिरना रहत अखियाँ में। 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 करत फूल भयंकारे हो। करत फूल भयंकारे। दिन बरसत नैन तुम्हारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। संत महात्मा जितने थे सब लोगों ने मैया जानकी के विरह की कातरता को देखा है और देख करके सब मैया की और कचोक पट सुखत नहीं करूँ। कचोक पट सुखत नहीं करूँ। उर बीच बहत बनारे हो। उर बीच बहत बनारे हो। उर बीच बहत बनारे। इस दिन बरसत नैन हमारे। इस दिन बरसत नैन हमारे। आंसू सलील भय बंग खाके। आंसू सलील भय बंग खाके। यह आँख तरस रही है अपने इष्ट को पाने के लिए। यह दिल धड़क रहा है अपने इष्ट को पाने के लिए।
जानकी जी इसलिए रुदन नहीं कर रहे हैं, जानकी जी इसलिए रुदन कर रहे हैं कि मेरे राम मुझे जरूर समझेंगे। और एक बात, संसार में कहीं चले जाना कहीं सुख नहीं मिलेगा, केवल सुख तो राम के ही चरणों में मिलेगा, आपके अपने इष्ट के ही चरणों में मिलेगा, और कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं। मैया जानकी के नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहा है। आंसू सलील भय पग थाके, आंसू सलील भय पग थाके, बहते जात सितारे, बहते जात सितारे, बहते जात सितारे, निस दिन दरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, नैन हमारे, नैन हमारे, नैन हमारे। मैया जानकी कर रही है, उनको उनके नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहा है। बसो बच्चे त्याग सबने सुना है, मैया जानकी की और दौड़ लगा दी। आश्रम महर्षि वाल्मीकि जी विराजमान हैं, उनके जितने शिष्य भक्त भगड़ते सब लोग दौड़े दौड़े गए। बाबा बाबा, एक अबला नारी आई हुई है और वह रुदन कर रही है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी को अंदर ही अंदर मैया जानकी जी को पहचान लिया और प्रणाम। महर्षि वाल्मीकि जी पास में आए हैं और आते ही उन्होंने परिचय नहीं पूछा है। मानो इस कथा से शिक्षा यही मिलती है, जब किसी के ऊपर कोई आपदा और विपदा आ जाए तो भैया बार बार उससे पूछना नहीं चाहिए, बार बार उसको याद नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन कलयुग जितने भी सारथी और स्वार्थी होते हैं और मित्र होते हैं, वो केवल जब दुख की घड़ी आएगी तो आप इससे पहले कभी याद नहीं करेंगे, लेकिन जब दुख आएगा तो बार बार परेशान करेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने परिचय नहीं पूछा, केवल इतना बताया है कि जनक जी और आपके जो ससुर दशरथ जी हैं वो मेरे मित्र हैं, तो आप मुझे चाहे ससुर मान लेना या तो आप मुझे पिता मान लेना और मेरे आश्रम में रहना। और एक बात और, आश्रय केवल संत के चरणों में ही मिल सकता है। और दर दर भटकते रहिए, दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, लेकिन राम जी और संत ये स्वार्थी नहीं होते। मैया जानकी जी बैठे सारी बातों को बताया है। समयानुसार कालांतर में दो सुत जाए, दो बालक को जन्म दिया है और एक साथ ही हुआ है। कई लोग कहते हैं कुछ से बनाना नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि दोनों सुंदर बालक, लेकिन आज राम जी अयोध्या में बैठे हैं, बोले नामकरण या तो दादा करे या तो पिता करे या तो भैया कोई चाचा या परिवार का कोई नामकरण। आज अयोध्या में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं और विचार करते करते उन्होंने कहा, अरे आप मथुरा जाओ और मथुरा में एक राक्षस रहता है, एक दैत्य से पापाई होकर के लोग भक्त इधर उधर भटक रहे हैं, आप उस लवड़ा का उद्धार करने के लिए मथुरा आप सीधे मथुरा जाइए। मानो इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि मथुरा भी अयोध्या बाबा ने ही बनाई और पहली राजधानी है
भगवान के पास एक कथा ऐसी आती है कि ठाकुर वंश गए भगवान के पास, नारायण के पास, और उन्होंने कहा कोई नगर दे दीजिए। तब उन्होंने पहला जो भी बनाया, क्या बनाया? पहला अयोध्या बनाया। बोले जाओ आपने अपना हृदय तुम्हें दे देगा। अजब भैया नगर होगा तभी तो राम आएंगे, अजब नगर ही नहीं रहेगा तो राम कहां से आएंगे? तो पहला अयोध्या का निर्माण। तो लबड़ा शुभ के मारने के लिए जा रहे थे, तो रात्रि में आज राम जी ने कहा था कि जाते जाते महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम करना और प्रणाम कहना। तो आज रात्रि में विचार वहीं विश्राम किया है, और विश्राम करने के बाद जैसे ही विश्राम किया और दोनों सुंदर बालकों का नामकरण श्री श्री कृष्णलाल जी ने किया। एक का नाम लव हुआ और एक का नाम कुश हुआ, और लव कुश दोनों का नामकरण हुआ है। नामकरण करने के बाद फिर शत्रुघ्नलाल जी जाते हैं अयोध्या में, अल्लाह बड़ा शर्मा उठाया। महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ लव और कुश रहने लगे, और लव कुश को सुंदर होने एक पावन संहिता का जिसका निर्माण किया। चतुर्विंश सहस्राणि श्लोकेन तथा सर्गस्तया पंच कड़न्यासाग्नि यथोत्तरम्। 24,000 श्लोक की सुंदर पावन संहिता का निर्माण कर 500 सर्ग की सुंदर रचना कर दी, और 7 कांडों की सुंदर रचना कर दी। बोले भैया इसको दिया किसको जाए? बोले जितनी अच्छी वस्तु हो भैया उतना ही सेफ्टी से रखना पड़ता है, उतना ही संभाल कर रखना, उतना ही संभाल करके रखना पड़ता है। चिंतित होने लगे, चिंताएं मान होने लगे, और चिंता होती भी है। एक संत की चिंता यही होती है कि मेरा राज्य भार कैसे चले, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। पिता ने मेहनत करके सुंदर निर्माण किया है, और बेटे ने बोतल ढलका करके निर्माण कर दिया। बोलो जय सिया राम। और अच्छा एक बात और, बनाने में बहुत समय लगता है, कोई भी चीज बिगाड़ने में समय क्या लगता है? नहीं लगता है। मकान बनाना हो तो एक ईंट जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो भवन तैयार होता है। और कहीं गिराना हो भैया नीचे की ईंट निकाल लो, पूरा घर गिर गया। ऐसे ही एक बार और हुआ, स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, तो विदेश गए तो वह सुंदर प्रवचन में उपदेश दे रहे थे कि भैया अपने धर्म को मानना चाहिए। लेकिन वहां का एक व्यक्ति हास्य परिहास्य करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को एक लाइब्रेरी में लेके गया, और वहां जब लेकर गया वहां उनको रखा दिखाया, सारी पुस्तकों को गिनाने लगा, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जो नीचे था, उसके कहने का मतलब ये था कि देखो तुम्हारा जो सनातन धर्म की आप कथा श्रवण करा रहे हैं, बता रहे हैं, वो सबसे नीचे पुस्तक है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सुनते ही सुनते, देखते ही देखते भैया नीचे से गीता की पुस्तक को खींचा तो सारी पुस्तकें नीचे गिर गई। बोले ये है हमारे ग्रंथों की शक्ति, और मेरी शक्ति अगर घट जाए तो भैया यह अन्यत्र शाखाएं, अन्यत्र धर्म टिक नहीं सकती हैं 1 मिनट। इसलिए सनातन धर्म जो है वह अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए सनातन धर्म को मानना चाहिए। आज वह चिंतित होने लगे और चिंता में बैठ गए। चिंतया सको प्रयोचे यादिति प्रभु। भैया उन्होंने कहा अब इससे सुंदर हमें नहीं मिलेंगे। आश्रम में पढ़ाई लिखाई की है लवकुश ने, और लवकुश पढ़ लिख करके पहली कथा पहले आश्रम में ही सुनाया है।
मानो इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि भैया पहले पढ़ना चाहिए, फिर इसके बाद कथा सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। अच्छा, सुनने में सबकी सामर्थ्य नहीं, बोल वक्ता सब बन सकते हैं, लेकिन सुनने में सामर्थ्य केवल वही हो सकता है जिसके ऊपर राम की कृपा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है 3 घंटे बैठ जाना और कथा श्रवण कर लेना। क्या सबके बस की बात है? बिल्कुल नहीं है सबके बस की बात, लेकिन राम जी की कृपा। और अच्छा देखिए, ये 9 दिन आपको पता नहीं चलेगा और इतना जल्दी बीत जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छे काम और जब अच्छे विचार और अच्छे मन रहते हैं तो समय का भी पता ही नहीं चलता। तकलीफ और दुखों की घड़ी में तो वह रहता है जो बार बार मंथन ही करता रहता है, कैसे होगा, क्या होगा। अरे करने वाले भी राम जी हैं, कराने वाले भी राम जी। फिर चिंता किस बात की हम करें? चिंता भी वो करें, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी चिंता करे बनाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा। सर ढकने को छत भी देगा, खबर भी मेरी देवेगा, खबर भी मेरी देवेगा, खबर भी मेरी देवेगा। भजन करो निर्भय होकर, भजन करो निर्भय होकर, भजन करो निर्भय होकर, भजन करो निर्भय होकर। छोड़ो चिंता रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बनाए हमारी चिंता करे बनाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, गिरधारी नंदलाल की, गिरधारी नंदलाल। भैया जब हम समर्पित कर देंगे राम जी को, फिर राम जी की ही चिंता हो जाएगी। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो
गिरधारी नंदलाल की। फिर जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा, सर ढकने को छत भी देगा, खबर भी मेरी लेवेगा, खबर में मेरी लेवेगा। भैया वही करने वाले हैं, वही खबर लेने वाले हैं, इसलिए हमें भी फिर क्यों चिंता करें। जब दात नहीं तब दूध दियो, अब दात दियो तो अन्न भी देगा। भैया हम क्यों चिंता करें। तो आज चिंतित होकर बैठे थे तो राम जी ही भेज दिए हैं, क्योंकि जब संत और महात्माओं पर कोई तकलीफ विपत्ति आपदा आती है तो भगवान उसकी सुरक्षा कर देते हैं। राम जी भैया कोर्ट कचहरी में राम जी को भी जाना पड़ा, और जब कोर्ट से फैसला मिला तभी तो निर्माण कराना हुआ। कोर्ट कचहरी में राम जी को भी जाना पड़ा। सोच लीजिए ये है कलिकाल, लेकिन सत्य की जीत होती है और भगवान अपने भक्त को भेज देते हैं कि तुम जाओ और मेरे काम को करो। हनुमान जैसे सुंदर भक्तों को भेजते रहते हैं। और भैया वर्तमान समय को देखते हुए भी उन्होंने भेज दिया है और चुन दिया है, और सन्यासी से बड़ा राजा हो ही कहां सकता है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी हैं, उनसे बड़ा राजा मिल कहां सकता है। सब तो चाहेंगे कि इसके बाद ये गद्दी ले, इसके बाद उनको तो कोई चिंता ही नहीं है। जब तक रहेंगे तब तक काम करते रहेंगे। हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाहर से ऑफर आते हैं उनके लिए कि मुख्यमंत्री चाहिए, भैया बाबा जैसे। तो भगवान अपने भक्तों को ज्यादा व्यथित नहीं करते हैं, ज्यादा दुख नहीं देते हैं, इसलिए लव और उसको भेज दिया महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ। चिंतयामास सुकून बिना, बोले आप बिल्कुल चिंता न करें। और लव कुश को सुंदर उन्होंने पढ़ाया है। आहा कितने सुंदर लग रहे हैं। कुशील धर्मज्ञो, बड़ा सुंदर कुशील धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्वनी, आहा भ्रातरौ स्वर संपन्नो ददर्शाश्रमवासिनो। बड़े सुंदर हैं। मानो कि जो भक्ता हो तो सुंदर दिखना चाहिए, सुंदर त्रिकालदर्शी हो, सुंदर संध्या वंदन करता रहे और सुंदर भगवान का भजन करे। उनकी वाणी में मेधावी शक्ति हो, उनकी बुद्धि में मेधावी शक्ति हो। नहीं तो पता चला कि महाराज जी बैठे कथा करने 5-7 डायरी भजन की, 5-7 डायरी चुटकुल्ले की, और भैया मूल ग्रंथ ही को रखना भूल गए। बोलो जय श्री राम। वक्ता के स्वरूप कैसे होने चाहिए, वक्ता का कार्य कैसे होना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुंदर मेधावी होना चाहिए, वक्ता की वाणी में ओजस होना चाहिए। और वक्ता कैसे हो, बोले भ्रातरो स्वर संपन्नो, वक्ता की वाणी एक एक शब्द अनुकरणीय हो, सोचनीय हो, वंदनीय हो। ऐसे वक्ताओं की सुंदर वाणी होनी चाहिए। ददर्शाश्रम वाविशो, सुंदर वह दर्शनार्थी हो। इस प्रकार से भगवान सुंदर वह वक्ता के सारे गुणों को समझाया है कि ज्यादा खट्टा मीठा नहीं खाना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, बोले न ज्यादा मीठा खाना चाहिए, न ज्यादा खट्टा खाना चाहिए। वाणी को स्वर को सुंदर सुधार चले। सतु मेधा विभव दृष्टा वेदेषु परिनिष्ठितो,
आहा सुंदर उनकी वाणी तीव्र होनी चाहिए, ऐसे सुंदर वक्ता हूं। इस प्रकार से उन्होंने समझाया, बड़े सुंदर रख रहे हैं। लेकिन आज कथा श्रवण करा रहे हैं, आश्रम में पहली बार कथा सुना रहे हैं। कौन? लव और वो सुना रहे हैं और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर। लेकिन जितने भी संत महात्मा थे भगवान की सुंदर लव और कुश की वाणी को सुना है, सुनते ही सब लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? आशा बसल व्यसन यह दिन, आशा बसल व्यसन यह दिन रघुपत चरित कोई तह सुनही, रघुपत चरित होई तन सुनही। आशा बसल व्यसन यह दिन, आशा बसन रस दिन ओहो, ऐसे ऐसे संत महात्मा है उनके पास आसन भी नहीं है, और ऐसे ऐसे संत हैं कि भैया लंगोटी भी नहीं है उनके पास। ऐसे ऐसे दिगंबर लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। अच्छा, जो राम रसायन का हो जाए तो कार्ड को नहीं परखता है भैया। जो कार्ड से आए तो वह तो व्यवहार हुआ, और जो बिना कार्ड से आए वह सरकार। ताली तो तेज बजाया करो, धीरे धीरे बजाया। हमें लगे कि हाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, और ताली बजाने से कई फायदे हैं। पहले तो जो आलस्य आ रहा है, आलस्य भग जाता है, और दूसरा मन एकाग्रित होने लगता है। तो इसलिए आशा व्यसन व्यसन यह तीन, आशा सारे आशाओं को भैया छोड़ करके भगवान की कथा के लिए दौड़ रहे हैं। अब भैया एक बार राम रस हृदय में लग जाए तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज को राम रस ही लग गया। सब लोग अयोध्या से अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगीता, सब लोग राम जी के साथ अयोध्या से जाने लगे वैकुंठ में। हनुमान जी महाराज का सरकार आप भी चलो, बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले आपकी कथा वहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोले हम मिलेंगे, मेरी कथा नहीं मिलेगी। बोले सरकार आपसे काम नहीं है, आपकी कथा से काम है, आपकी कथा सुननी है, इसलिए आपसे नहीं, आपकी कथा है। राम रसायन तुमरे पास, राम रसायन, एक बार राम रस लग जाए, अगर राम रस लग गया तो भैया फिर दुनिया का रस चढ़ेगा ही। इसलिए देखिए जब संत महात्मा के यहाँ प्रसाद पाने, अच्छा आश्रम में कौन कौन प्रसाद आया है? हाथ ऊपर करें। अच्छा, आप लोग पाए हैं प्रसाद। जब आप वहां जाते हैं तो जब पारस होता है तो क्या कहते हैं? बोले पूरी प्रसाद, फुल्का प्रसाद, राम रस, राम से ही जोड़ कर रखते हैं। क्यों? उठत राम सोवत राम, जागत राम खेलत राम, लड़त राम झगड़त राम, इत उत राम ही राम। सोते जागते हंसते खाते पीते राम का नाम लेते रहे, और जब राम के नाम को लेते रहेंगे तो उनको याद आ ही जाएगी। इसलिए हमेशा भगवान के नाम को गाते रहना चाहिए। संत महात्मा दौड़े दौड़े आए, कथा सुनी भैया। कथा सुनने के बाद दक्षिणा भी देनी चाहिए, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? पता चला कथा सुन लिए दक्षिणा नहीं दी, कथा अधूरी है। तो दक्षिणा क्या दे भैया? संत महात्मा बेचारे दिगंबर थे भैया, कोई बल्टी दे दिया, कोई रस्सी दे दिया, कोई झांझ में जीरा दे दिया, और कुछ संतों ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ मैं कथा, इस कथा को श्रवण किया हूं, और यह आपकी कथा स्वयं राघवेंद्र सरकार बैठकर कथा सुनेंगे। आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार आपकी कथा बैठ कर नीचे सुनेंगे। ददश्चो चैव वारान सर्वे मुनय सत्यवादिना। इस प्रकार से बोले आप जाना और मार्ग पर हर जगह जाकर के कथा सुनाना। अच्छा, कथा सबको सुनाना चाहिए और सुनना चाहिए। कथा सुनाने की कथा भी दान है। जिस प्रकार से महाभारत में कथा आती है कि अन्न का दान करना चाहिए, स्वर्ण का दान करना चाहिए, रुपये का दान करना चाहिए, तो उसी प्रकार से भजन का भी दान करना चाहिए, सत्संग का दान करना चाहिए। जो कथा सुनता है अथवा सुनवाता है भैया दोनों ही भगवान के सुंदर। भगवान वहां बैठ कर इंतजार करते हैं कि मेरे भक्त को कोई तकलीफ न हो, कोई कष्ट न हो। कई लोग महाराज जी शनि की 7.5 चल रही है, राहु केतु चल रहा है, कुछ भी नहीं है अगर राम के नाम को आप पकड़ लें। अगर राजाधिराज महाराज श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों को अगर आपने पकड़ लिया है तो कोई ग्रह भी आपको नहीं सताएगा। नवग्रह होते हैं, नवग्रह का उपाय है, लेकिन 10वां ग्रह लगता नहीं है और लग जाए तो जल्दी छूटता नहीं है। आहा, जिनके हृदय में राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आए। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि हरि तालियों की सेवा करते हुए राघवेंद्र सरकार की। झूठी दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राघवेंद्र सरकार की। ऐसे नहीं ताली की जरूरत है हो, संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने,
संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। जिसके हृदय में जिसके हृदय में जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राजा राम 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 राजा राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, भैया राम की अगर एक बात, राम रसायन तुम्हारे पास है। अगर राम रसायन लग गया तो राम जी आपके पास है, फिर राम जी दूर नहीं है आपसे। राम रसायन तुम्हारे पास, फिर भगवान कहीं दूर नहीं है। पहले आप भगवान को बुलाइए तो सही, भैया बिना बुलाए जो आए वही सच्चा भक्त है। कार्ड से जो आए तो केवल व्यवहार है, वो तो केवल व्यवहार है। ये न समझिए पांडे जी ने कार्ड नहीं दिया तो हम नहीं, पांडे जी ने सबके लिए राम कथा प्रवाहित करा, सब लोग श्रवण करें। अच्छा, ऐसे आयोजकों के लिए भी ताली जरूर बजनी चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी तेज। देखिए भैया जी का जो भगवान के प्रति प्रेम है और बाबूजी ये प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है, बहुत विशेष कृपा है। सारे काम काजों को छोड़ करके आप लोगों को सुंदर कथा श्रवण करा रहा है। पहले देखिए, पहले भी व्यक्ति कोई देवालय बनाता था, कोई कथा करवाता था, और कोई तीर्थ में जाता था तो सबको लेकर ही जाया करते थे, सबको नहलाया करते थे, सबको कथा सुनाया करते थे। उसी प्रकार से हेमराज भैया इत्यादि सब लोग मिलके और यह सुंदर कथा प्रवाहित करा रहे हैं, और उस कथा रूपी गंगा में आप लोग गोता लगा रहे हैं। तो जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। राम रसायन तुम्हारे पास, जहां राम रसायन लगा तो आपके राम जी आपसे दूर नहीं है। कोई कहता महाराज भगवान है कहां? जिस प्रकार से कोई आपको एक तमाचा लगा दे, दर्द होता है, दिखाई देता है, आप बोले कि दर्द हो रहा है, कोई कहे दर्द दिखाओ, क्या दर्द दिखा सकते हो?
दर्द की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान की अनुभूति भगवान है। अगर वो नहीं होंगे तो भैया एक पत्ता भी संसार का हिलने वाला चलने वाला नहीं। तो आप एक बार राम के नाम को गाइए तो सरकार आपके पास ही है, सरकार कहीं दूर नहीं जाती। भगवान स्वयं भेज दिया और इधर लव और कुश सबको कथा श्रवण कराई है। रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्वयं वेश्यं चानीय रतो भ्रातरौ स कुलीकुशीलवौ। कुशीलवौ कुश और लव। अच्छा, इसमें भी कई लोग भ्रांति में रहते हैं कि लव है कुश बड़े। भैया महर्षि वाल्मीकि जी तो वर्णन कर रहे हैं ततौ भ्रातरौ स कुशीलवौ। कुश अल्लव बोले कुश बड़े हैं लव छोटे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कुशीलवौ और सब मिलकर के सुंदर सबका पूजन कर रहे हैं, सबको कथा श्रवण कर रहे हैं। पूजया मांसु जाओ राम शत्रु निवरणं। राम शत्रु निवरणं। भगवान सुंदर सबकी पूजा करा के सुंदर कथा सुना रहे हैं सब लोग। और कथा वही है कि सुनते ही सारे दुख को दूर कर दे, वही कथा है। कथा वह है जो व्यथा को मिटा दे। अब भैया सच्ची बात है कि आप कथा, कई लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, कहते हमें नींद नहीं आती। भैया वो कथा सुन करके सुने। आप जब यूट्यूब खोलेंगे उसमें नाम डालेंगे आचार्य सुभान, इसके बाद फिर लगा करके और कान के पास फिर सोइए और कथा श्रवण। कितनी अच्छी नींद आएगी भैया, टेबलेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी नींद आएगी। अशोक वाटिका में ससुर किशोरी जी बैठी हुई और जैसे शोक से, संताप से, विरह से कातुरता होकर बैठी थी, हनुमान जी महाराज पहुंच गए और हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे। अच्छा देखिए, अयोध्या के, मथुरा के संत लोग विनोद में कहा करते थे कि देखो देखो लंका में तो राजगद्दी लगने वाली नहीं थी, भारत में कई कई जगह व्यास गद्दी नहीं लग पाती, तो वहां कहां से लगेगी? बोलो जय श्री राम। तो लंका में गद्दी न मिलेगी, इसलिए हनुमान जी कदम के वृक्ष के ऊपर ही बैठे रहे, अशोक के वृक्ष के ऊपर ही बैठे रह गए और बैठ करके वहीं से कथा सुना रहे हैं। मानो कि जो व्यास पीठ होती है वो सदैव ऊंची होती है और कथा ऊंची ही बैठकर सुनानी चाहिए कि परंपरा न टूट जाए। हनुमान जी महाराज वृक्ष पर चढ़ करके कथा सुना रहे हैं। रामचंद्र गुण बरनई लागा, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतहि सीता करि दुख भागा, सुनतहि सीता करि दुख भागा, श्रवणामृत कथा सुहाई, श्रवणामृत कथा सुहाई, कहीं शोक गट होत किन भाई, कहीं शोक गट होत किन भाई, श्रवणामृत जी कथा सुहाई, श्रवणामृत कथा सुहाई, कहीं शोक गट होत किन भाई, कहीं शोक गट होत किन भाई। कथा सुना रहे हैं और भैया इतनी अच्छी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। रामचंद्र गुरु बरनई लागा,
सुनतई सीता कर दुख भागा। सारे दुख दूर हो गए और श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा होने लगी, सारे दुख संताप दूर हो गए। तो हनुमान जी महाराज बैठकर कथा सुना रहे हैं। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, श्रवणामृत जहि कथा सुहाई। बोले कथा सबको प्रिय नहीं लगती है, कई लोगों का कथा में मन नहीं लगता है, यहाँ आकर के भी संसार के दरबार में लगे रहते हैं। बोलो जय सिया राम। बैठे हैं कथा में, बात चल रही है दुकान मकान की, पड़ोसी चल रही है। नहीं नहीं, जब कथा में बैठे तो कथा में मन को एकाग्रित करके कथा ही श्रवण करें। 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन है। अत्रैव बहवो सन्तु श्रोतारो मम निर्मला। एक होते हैं श्रोता जो अपने कानों को सुंदर लगा करके और अमृत की कथा रूपी अमृत को पीते रहते हैं और हृदय में उतारते हैं, वह पक्के श्रोता है। एक है श्रोता कथा में बैठे ही सुनना चालू कर दिया। बोलो जय सिया राम। जो कहीं नींद नहीं आई तो कथा में नींद आ रही है। एक होते हैं श्रोता, भैया उनका काम है काटना, तो बोले थोड़ा सब ठीक ठाक है, थोड़ा मंडल सही नहीं लगा। अरे कथा में आए कहीं सो प्रगट होत किन भाई। भैया यह कथा सरल नहीं है, बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त होती है। इसलिए हनुमान जी महाराज जो शोक से संतप्त थे जानकी जी, सारे शोक दूर हो गए। तो कथा वही है जो व्यथा मिटा दे, यानी कि वो कथा जो व्यथा बढ़ा दे। नहीं, कथा ऐसी सुनेगी जो व्यथा सारी दूर हो जाए। इस प्रकार से कथा सबको सुना रहे हैं। सचा पिराम परिषद गतम सने बभूर्षया सक्यमना बभूव। राम जी के चरित्रों का गुणगान कर रहे हैं लव और कुश। संत महात्मा सबको श्रवण करा रहे हैं। मानो कि पहले कथा जो हो संत महात्मा को ही श्रवण कराना चाहिए। इसके बाद फिर जगह जगह जाकर के भगवान को कथा सुंदर सुनाना चाहिए। तो इस प्रकार से सबको कथा सुना रहे हैं और सुनते सुनते इमाम विवस्तमो युगान प्रोक्तवान् विवस्वान् बहु प्राह मनोरिक्षं कहो भुवि। आज मार्ग से राम जी राघवेंद्र सरकार जा रहे थे, रथ पर आरूढ़ होकर के राघवेंद्र सरकार जा रहे थे। उसी समय वह कथा सुना रहे थे और इतनी माधुर्य लावण्य वाणी को सुन करके भैया राम जी से भी रहा गया। राम जी भी रथ से नीचे उतर गए। और एक बात कहूं, कथा कहीं भी होती है लेकिन श्री राघवेंद्र सरकार श्री हनुमत लाल जी महाराज जरूर कथा में आते हैं। इसलिए कथा बहुत ही आजकल लोग सब चीजों का प्रदर्शन बना लिया, सब चीजों का, इसीलिए वह फलीभूत नहीं होता है। हम हमसे अगर नियम रूप से काम को करते हैं तो जरूर फलीभूत होता है। मान लीजिए कि अगर घर में परेशानी इत्यादि आ रही है तो उस समय हम क्या करें? बोले इधर उधर जो नात रिश्तेदार परिवार वालों से कहेंगे नहीं, आप स्वयं श्री भगवान के पास बैठें और अपने इष्ट के पास बैठ करके इष्ट को समर्पित करें और इष्ट को ही सुनाएं। सुख दुख सब भगवान को सुनाना चाहिए। वही पूरा संसार के लोग हंसते हैं, श्री राम सबका काम करते हैं। संसार के लोग जो हैं हंसेंगे
आपके सामने कुछ बोलेंगे, लेकिन जाने के बाद कुछ और बोलेंगे। तो कहना भी है तो अपने इष्ट से कहिए, सुनाना भी है, कुछ भी कहना है भगवान के पास कहें। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, भैया ये हमारा हाथ, ये हमारा शरीर, लेकिन वो भगवान का मंदिर। कह देते भगवान का मंदिर, मतलब आप अपने भगवान को भगवान अपना मानते ही नहीं तो आप कहते हैं कि हमारे राम, हमारी मंदिर। आप अपने आप को हमारा सब चीज लगा रहे हैं, लेकिन मंदिर को अपना नहीं मान रहे। लेकिन मंदिर ये भी कि ये हमारे राम जी हैं, हमारे श्याम जी हैं, हमारे देवाधिदेव महादेव। और महादेव की कृपा हो जाए, महादेव कहते हैं उमा भगवती से कि जानती हो आज मैं महादेव बना हूं तो केवल राम जी की ही कृपा से बना। राम के इष्ट कौन है? भोले बाबा। और भोले बाबा के इष्ट कौन है? राम जी। तो इसलिए भगवती से कहते हैं कि मैं निरंतर उनके नाम को गाता रहता हूँ। उमा कहूँ मैं उमा कहूँ मैं सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ उमा तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि देवाधिदेव महादेव का जो नाम मेरा पड़ा है, किस लिए पड़ा? बोले मैं निरंतर उनके राम जी के नाम को ही गाता रहता हूं। और एक बात तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल सच्चे मन से सोते जागते कहे इस परमात्मा का नाम लेते रहे। भाई को भाई आलस भाई को भाई अनआलस भाई को भाई आलस भाई को भाई अनआलस नाम जपत मंगल नाम जपत मंगल दिस हो। नाम जपत मंगल नाम जपत मंगल दिस हो। भाई को भाई आलस भाई को भाई अरस हो। सोते जागते हंसते खाते पीते रोते नाचते जय श्री राम जय श्री राम निरंतर भगवान के नाम को गाते रहे। भगवान के हाथ तक कलयुग में छूट दे दिया है। क्या कह दिया भैया कि 12 महीनों आप कथा नहीं सुन से पा रहे हैं। 9 दिन का समय निकाल कर मेरी कथा को श्रवण करिए। 9 दिन का समय नहीं निकलता है, 9 घंटे समय निकालिए। 9 घंटे का समय नहीं निकलता, 3 घंटे का समय निकालिए और 3 घंटे भगवान गणेश मंदिर के पास बैठकर कथा श्रवण करिए। सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। एक घड़ी आधी घड़ी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया
कि कलयुग में ज्यादा व्यक्ति को समय नहीं मिलेगा, तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे दुनिया बोले इतना भी नहीं कर पाते हो, 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट सोते जागते हंसते खाते पीते रोते नाचते गाते। भाई नाम जपत मंगल, नाम जपत मंगल उमा कहो में अनुभव उमा कहो में अनुभव अपना, अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सब सपना सब सपना। भगवान का नाम कैसे भी सोते जागते हंसते खाते पीते रोते नाचते। भाई को भाई अनख आलस, भाई से सोते जागते हंसते खाते पीते रोते, चाहे जैसे भी प्रभु का नाम लीजिए वह नाम लाभदायी ही होता है। इस प्रकार से भगवान श्रवणामृत जिन कथा सुहाई, जिनको कानों को प्रिय लगने वाली है कथा, तो समझ लीजिए कि प्रभु की उसके ऊपर विशेष कृपा है। नहीं तो सबको कथा अच्छी लगती भी नहीं है। पूर्व जन्म के पाप दे हरि चर्चा सुहाय, पूर्व जन्म के पाप दे हरि चर्चा सुहाय। सबको भैया की कथा प्रिय नहीं लग पाती है, कथा उसे ही प्रिय लगती है जिसे राम अपना भक्त, जिसे राम भक्त बनाते हैं वही कथा समझ पाता है। इसलिए भगवान की कथा को सुनते हैं। राम जी स्वयं कथा बोले, आप मुझे कथा श्रवण कराइए। ये होनी चाहिए जिज्ञासा, इच्छा यही होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी हमने कथा सुना, 2-4 कथा सुनी, समझो कि उन्होंने कथा सुनी ही नहीं। कोई व्यक्ति नदी में डूबता रहे अब बोले बचाओ बचाओ, समझो डूब ही नहीं रहा है। डूबने वाला व्यक्ति कभी कहेगा ही नहीं बचाओ, वो तो डूब ही जाएगा, केवल छटपटाएगा। तो जो राम की कथा को सुन के बात कहते भैया हमने तो कथा खूब सुन ली, अब कथा सुनने की जरूरत नहीं है, तो समझो उन्होंने कथा सुनी। रामचरित जे सुनत रामचरित जे सुनत आगाही, रामचरित जे सुनत आगाही, रामचरित जे सुनत आगाही, रस विशेष रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, राम कथा सुनत आगाही, राम कथा सुनत आगाही, सुनत
विशेष जाना नहीं। भैया उन्होंने रस को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। जब वह रस को जान ले, समझ ले, तो भैया वो कभी कहेगा ही नहीं कि मैंने राम की कथा को सुना। जिज्ञासा निरंतर बनी रहनी चाहिए, अभिलाषा निरंतर बनी रहनी चाहिए, चाह निरंतर बनी रहनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? प्रेम किससे करते हैं? शरीर से। अच्छा आप ये बताइए, क्या आपकी मृत्यु होगी? मृत्यु होगी, इसका मतलब आपने कथा सुनी। हमारी मृत्यु नहीं होगी, हमारे शरीर की मृत्यु होगी। आत्मा तो अमर है। किसकी मृत्यु होगी? बोले शरीर की मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी ने कहा तम तो राजा मरिष्येति पशु बुद्धि विमान। अरे पशुओं जैसी बात करते हो। तब राजा परीक्षित ने कहा हाँ सरकार, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, हमारी मृत्यु कैसे होगी? हमारा जन्म ही नहीं हुआ। आत्मा अमर है, मरता तो शरीर है, इसलिए शरीर नाशवान है। लेकिन हम लोग खूब स्नो पाउडर लगाते रहते, चाहे जितने लगाओ सेंट, यहाँ कोई न परमानेंट, यहाँ कोई नहीं है परमानेंट। चाहे पियर्स लगाओ, चाहे भो, जाना ही पड़ेगा यहाँ से। काम क्रोध मद लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट, यहाँ कोई न परमानेंट, यहाँ कोई नहीं है परमानेंट। एक न एक दिन बुरिया बिस्तरा बांधना है और यहाँ से जाना है। भैया घबराता वही है जिसके पास टिकट नहीं होता है, और जिसके पास टिकट है वो कभी घबराता है। व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पांव पसार। व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पांव पसार। तो इसलिए हम भगवान को सौंप दें। घबराता वही है जो मंजिल को पा नहीं सकता है। इसलिए भैया संसार में हम आए हैं काम करें। अच्छा देखने में बड़ा सुंदर संसार लगता है। समुद्र कौन कौन देखा है? भैया एक लोग देखे हैं। समुद्र तो सब लोगों ने देखा होगा। लाला भैया जी भी समुद्र की फोटो डालते रहते हैं। क्या प्यासा व्यक्ति प्यास बुझा सकता है? वहां पर नहीं बुझा सकता है। संसार, सागर और शरीर तीनों की एक राशि है और तीनों नासमान है। तीनों में शांति नहीं, तीनों में शांति नहीं। शरीर नासमान है, संसार देखने में अच्छा है। सुखाय कर्माण करोतु लोके, ये जितना सुंदर देखने में उतना सुंदर है, उतना सुंदर ये है नहीं। इसलिए हम भगवान को भरोसे में सौंप देना चाहिए। ये जीवन एक रेल की तरह है, कब कहां कैसे जाना पड़े कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान का सुंदर भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं है कब जाना पड़े। तो भगवान की कथा में निरंतर लगे रहना चाहिए, लालायित होना चाहिए कथा के लिए। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी
हरि बोल। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना हो। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल हो, जीवन तो भैया एक खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। हरि हरि जय हो। हरि बोल। हरि हरि। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री को चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। माया के सिग्नल का सब खेल है, माया के सिग्नल का सब खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल हो, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल हो, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। क्या है? माया के सिग्नल का सब खेल है। और आज सिग्नल न पकड़े भैया तो भैया मोबाइल के बिना बेचैन है। अगर आज सिग्नल न पकड़े तो भैया कई लोगों को रात्रि भर नींद नहीं आती है। बड़गैया जी एक बार खा करने के लिए साथ में गए जंगल में, और वहां टबरई बोले गुरुजी अब तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तब ले। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। माया के सिग्नल का सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, जब यमराज के दूत पूछने के लिए आए तो भैया दिखा देना।
जब यमराज दूत आएंगे लेने के लिए तो भैया टिकट तो दिखानी पड़ेगी, बिना टिकट के यात्री जा ही नहीं सकता। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। फिर क्या है, अगर हमारे पास राम रूपी टिकट है तो यमराज फिर मुझे नहीं ले जाएंगे, नहीं तो यमराज लेकर ही जाएंगे। बिना टिकटों से भी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी दौड़ लगाती है, हमको भी मंजिल तक पहुंचाती है। चाहे जितनी लेट हो जाए लेकिन मंजिल तक पहुंचाएगी। उसी प्रकार से हमें भी राम रूपी अगर टिकट है, यह शरीर रूपी भक्त रूपी शरीर मिला है, कितने भी सुख दुख आते रहे लेकिन राम जी की कृपा से एक न एक दिन राम जी के हो ही जाएंगे। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, हमको भी मंजिल तक पहुंचाते हैं। वह मंजिल तक पहुंच ही जाएगा, इसलिए राम रूपी सुंदर टिकट रख लेना चाहिए। और कहीं भी जाओगे धड़क पास है वो भैया, पीए अगर सीए से पीए से मिलना हो तो पास होना चाहिए। और राम से अगर राम रूपी प्रधानमंत्री से मिलना है तो राम रूपी ही टिकट चाहिए। इसलिए सोते जागते हंसते खाते पीते श्री राम जय राम जय जय राम। आज राम जी ने कहा मुझे भी कथा श्रवण कराइए। जैसे ही बैठे हैं और उन्होंने कहा, अब दोनों भैया आपस में वार्तालाप करने लगे। लव और कुश ने देखा, देखते ही एक दूसरे बोले हाँ ठीक, बोले मेरा नाम राम है। ओहो, बात याद आ गई, गुरुजी ने कहा था कि ये कथा राम जी को जरूर सुनाना। और एक बात कहूं, हमारी और आपकी भी कथा वही है जो हृदय से राम को सुनाई। एक बात कहूं, मैं व्यास में बैठा हूं पहली बार, मैं कथा कभी किसी के लिए नहीं सुनाता, किसी को नहीं सुनाता। कथा हम सदैव राम जी को और हनुमान जी को ही सुनाता। कोई श्रवण करे ना करे, आए ना आए, लेकिन अपना केवल लक्ष्य यह रहता है कि राम जी को कथा सुनाए। और कभी न कभी कहीं न कहीं अगर मेरी वाणी को एक बार भी राम जी ने श्रवण कर दिया तो मेरा कथा करना भी मेरा कथा करना भी सार्थक। अब बिना प्रेम रिझे नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम के भगवान वाले नहीं है। और एक बात कहूं, आप एक बार सच्चे दिल से राम जी को पुकार करके देखिए। जो इस मार्ग पर रहता है, जो इस मार्ग से कार्य करता है, आप दूर मत जाइए। हम तो दूर जाने को कहते भी नहीं है। हमारे जो श्री हेमराज भैया कल बैठे थे, बोले महाराज जी मैंने छोटे रूप से नौकरी को प्रारंभ किया। आप देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी को देखिए, मीरा जी को देखिए, नरसिंह को देखिए, तुकाराम जी को देखिए। भगवान को पाने के लिए कितनी उन्होंने प्रयत्न किए, कितनी कठिनाइयों को सहा है। तब आज जाकर इतिहास के पन्नों पर मीरा के नाम है, तुकाराम के नाम है, नरसिंह के नाम है। तो हमारे अपने कार्य के प्रति अगर लगन नहीं है तो कृपा कभी नहीं होगी। आप कोई भी काम करें ना, भगवान कहते हैं गृहस्थ जीवन है नाना प्रकार, केवल यही है राम का नाम ही ले ले, सबका यही हमें कथा सिखाती है, बताती है हमारा कर्तव्य क्या है, हम आए कुछ लिए। जिस प्रकार से भगवान के नाम लेते लेते सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कई अच्छा पूजा करने से फायदा क्या होता है? कई लोग कहते हैं महाराज जी पूजा करना क्या जरूरी है? एक बात, पूजा स्वांताय सुख के लिए किया जाता है।
आप कभी पूजा करके उठिए, मन बहुत ही पवित्र, बहुत ही शांत रहता है। इसलिए हमें पूजा करना चाहिए। और पूजा करते समय मन नेत्र बंद हो जाए, ओंठ और जीभ हिलना भी बंद हो जाए। कभी आप जाप करिएगा, झोली माली लेकर बैठिएगा, और जब आप जिह्वा और ओंठ और नेत्र बंद करके रखेंगे और जिह्वा और ओंठ हिलेगा नहीं, मन से उस मंत्र का जाप करते रहिए, तो एक न एक दिन वह झांकी आपके सामने जरूर, एक न एक दिन वह झांकी जरूर आप जपिएगा। इस बात को नोट कर लीजिए और लिख के ले जाइए। केवल 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन आपको स्वयं आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। अथवा जिस प्रकार से हमने कई पाप किया है, पूजा करते रहते हैं तो हमारे पाप धीरे धीरे कटते रहते हैं। इसलिए हमें पूजा करनी चाहिए, इसलिए हमें भगवान के नामों को जपना चाहिए। चंदन लगाने से क्या फायदा होता है? चंदन क्यों लगाए? बोले वैज्ञानिक ने देखिए, बोले साइंस भी बोलता है यहाँ की नस जो है, तो अगर इस उंगली से स्पर्श होता है तो भैया इस उंगली से स्पर्श होने के बाद उस नस को दबने के बाद शरीर का सर्कुलेशन त्याग सब बराबर चलता रहता है। इसलिए चंदन लगाना चाहिए। नीचे बैठ के प्रसाद पाने से क्या फायदा होता है? पाचन क्रिया अच्छी होती है, भोजन में मन लगता है, इसलिए बैठकर ही प्रसाद पाना चाहिए। अब आजकल तो भैया सुविधा ही अलग हो गई। मनुष्य जितना पीछे जा रहा है, प्राणी जितना पीछे और अपने कर्मों से विहीन हो रहा है, शायद कोई जानवर भी जाता होगा, पशु भी अपना काम कर रहा है, भैया हाथी घोड़े इत्यादि अपने काम में है, लेकिन मनुष्य अपने कामों में नहीं है। मनुष्य क्या कर रहा है? दूसरे को देख करके दूसरे के कामों में दौड़ लगा रहा है। बच्चा बच्चा रहना, बच्चा बच्चा खाना, बच्चा बच्चा सोना, ये शरीर मिला है भगवान का भजन करते रहना। कब कहां श्वास निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। आज उन्होंने कहा मेरा नाम राम है, आज वह लव और कुछ इशारे में कहा, अरे गुरु जी ने कहा था कि राम जी को जरूर कथा श्रवण कराना। बैठ गए, जरूर जरूर आपको कथा श्रवण कराए। असूयया हृदयात्मी तत् श्रवणाधिकार विष्णवे। आज बैठ गए, अयोध्या के मार्ग पर गए, सबको बुलवाया है, जितने भी सुमन त्याग सबको आदेश दिलवा दिया, अरे कथा होने वाली है। और इतनी सुंदर स्वरों का झंकार को छेड़ा है, जैसे ही छेड़ते ही जितने भी आसपास राज्य के थे सब लोग लौट करके आए। उसी प्रकार से आज हम और आप भी देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि पूरा विश्व दौड़ करके अयोध्या की ओर जा रहा है। पूरा विश्व दौड़ रहा है, ये सौभाग्य की बात है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जैसे ही तारों के झटकार पर छेड़ा है, निराग और रागों को छेड़ा है, छेड़ते ही जितने भी मथुरा, जितने भी काशी, हर जगह के लोग मथुरा में पहुंचने लगे, हर लोग सब पहुंचने लगे धीरे धीरे। और आज भी वही दशा आ रही है, आज भी वही कृपा हो रही है कि 22 तारीख को पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं अयोध्या। अयोध्या है, अयोध्या का एक नाम है अपराजिता, मतलब वो कभी पराजित नहीं हुआ, विजयी हुआ, इसलिए इसका नाम अयोध्या है। और अयोध्या नगरी साधारण साक्षात भगवान ने ही बनाया, इसलिए मथुरा नगरी श्रेष्ठ है, इसलिए अयोध्या नगरी श्रेष्ठ है, इसलिए काशी विश्वनाथ की नगरी श्रेष्ठ है। ये भगवान स्वयं बनाए हैं। देवादिदेव महादेव जिस प्रकार से काशी नगरी को बनाया है, उसी प्रकार से भगवान
विष्णु स्वयं अयोध्या को बनाया। इसलिए सप्तपुरियों में सबसे पहला नाम किसका आता है? अयोध्या का। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका। अयोध्या अयोध्या श्रेष्ठ है, इसलिए अयोध्या को ही सुंदर, बड़ा सुंदर अयोध्या नगरी। अयोध्या सबसे बस की बात नहीं है, अयोध्या नगरी पर वही पहुंचता है जिसके ऊपर राम की कृपा होती है। चलो मन अवधपुरी की ओर, चलो मन अवधपुरी की ओर, चलो मन अवधपुरी की ओर, अवधपुरी की ओर, अवधपुरी अवधपुरी प्यारो अवधपुरी, अवधपुरी की ओर, चलो अवधपुरी की ओर। सब लोग नेत्र बंद करके करताल बजाते हुए अयोध्या के सुंदर राम लला सरकार का ध्यान करते हुए अवधपुरी की ओर।
बहत सरयूं निर्मल, जहाँ बहत सरयूं निर्मल, जहाँ बहत सरयूं निर्मल, दर्शन करो दर्शन करो नित्यो, चलो मन अवधपुरी, चलो अवधपुरी की ओर। अयोध्या जी में सीताराम, अयोध्या राजी में सीताराम, हनुमानगढ़ी में सीताराम, सरयू मैया, सीताराम, कनक बिहारी सीताराम, संत चरण में, सीताराम, भक्त दरस में, सीताराम, गौ माता सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री कनक बिहारी सरकार की, अयोध्या रामलला सरकार। चलो मन अवधपुरी की ओर, जहाँ विराजत कनक बिहारी, जहाँ विराजत कनक बिहारी, दर्शन करो नित, चलो मन, चलो मन अवध की ओर। वह अयोध्यापुरी कैसी है पुरी? बोले अयोध्या। बोले पहली बात वहां कोई योद्धा नहीं है, कोई युद्ध नहीं कर सकता है, वह युद्धों की भूमि नहीं है, वह वैराग्यों की भूमि। अयोध्या भूमि जो है ज्ञान की भूमि, बनारस है भक्ति की भूमि, वृंदावन है अयोध्या की भूमि, वैराग्य की भूमि। एक बार अयोध्या पहुंच जाए तो वैराग्य आ ही जाए। अयोध्या जहां युद्ध न हो वही अयोध्या। आप देखिए कोई भी कहीं से भी आए अयोध्या में एक बार पहुंच जाए भैया उसका मन भी पवित्र हो जाए। बड़ा सुंदर है। और उसी अयोध्या में एक राजा थे जिसका नाम दशरथ था। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं दशरथ गुण गण वर्णिन जाहि। कैसे हैं दशरथ जी? दशरथ दस सिर, दशानन और दशरथ दो हैं। एक जो है तो पुण्यात्मा है जो यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, और एक दशानन है कि अपने सुंदर शरीर को काट कर भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ाता रहता है, रक्तों की धार प्रवाहित करता है और साधु संतों को सताता है। दशरथ गुण गण वर्णिन जाहि, अधिक कहाँ जिहि समझना, अधिक कहाँ जिहि समझ। भैया दशरथ जी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कई लोग आज लोग कहते हैं भैया, कई लोग कथा में श्रवण कराते हैं कि दशरथ जी का पाप था इसलिए उनके यहाँ बालक नहीं।
भैया कहने वाले व्यक्ति को पाप लग सकता है, लेकिन दशरथ जैसे धर्मात्मा कहीं होगी क्यों? दशरथ जैसे धर्मात्मा होंगे कहां, जिसके यहाँ स्वयं जगदाधार, जगत धारक, जगत पालक श्री द्वारिकाधीश श्री राघवेंद्र सरकार पुत्र बन करके आए हैं। उनसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन? कोई नहीं हो सकता है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भया, जे हरियन कबहू निरखे नहीं आधार। बोले दशरथ जी ऐसे हैं, राम जी की ऐसी चरित्र है कि जितना वर्णन करे उनका भैया भक्तों की वाणी और भक्तों के नेत्र और भक्तों की श्रवण रत्न जो है ये कभी उसकी पूर्ति ही नहीं होती। तो उस अयोध्या में कौन रहते हैं? श्री दशरथ जी महाराज रहते हैं। दशरथ मानो के 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, जिनकी 10 इंद्रियां भगवान को समर्पित हो, वही दशरथ है। जिनका 10 इंद्रियां भगवान के चरणों में समर्पित हो, वही दशरथ हो सकता है। अच्छा, इनका नाम दशरथ, उनका नाम दशानन है, लेकिन लोग उनसे घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? बोले वो पाप करते हैं इसलिए घबराते हैं, लेकिन दशरथ से कोई नहीं घबराता है। तो उस दशरथ जी उस अयोध्या में रहते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी भी अपने शब्दों में कह रहे हैं, अयोध्या नाम नगरी तन्नासी लोक विश्रुता, मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मता स्वयं, अवधपुरी रघुकुल मनिरा, अवधपुरी रघुकुल मनिरा, अवधपुरी रघुकुल मनिरा, अवधपुरी रघुकुल मनिरा। वेद विदित दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम, अवधपुरी रघुकुल मनिरा, अवधपुरी रघुकुल मनिरा। भैया कैसे हैं? बोले वेद विदित दशरथ नाम, वेद विदित। भैया वेद वेदांत भी दशरथ जी का बखान करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनिरा, आहा बड़ा सुंदर वह लग रहा है। और धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। बोले ऐसे श्री दशरथ जी महाराज हैं। धृष्टयो जयते विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनम्। अयोध्यापुरी में क्या क्या है और कौन कौन है? बोले बड़े बड़े संत और महात्मा रहते हैं। अयोध्या सबको मिल भी नहीं पाता है। अयोध्या जिसके ऊपर राम जी विशेष कृपा करते हैं वही अयोध्या मिलता है, उसी को मिल पाता है। जिस प्रकार से किशोरी जी की कृपा हो तब वृंदावन मिलता है, उसी प्रकार से श्री जानकी जी की कृपा हो भैया नहीं तो अयोध्या नहीं
वहां कौन कौन है? बोले अकोपो धर्मपालस्य सुमंताश्चष्टमोऽर्थव। कौन है? बोले अकोपो धर्मपालस्य, धर्म पालन, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म का सुंदर वहां प्रचार प्रसार होता है। जहाँ धर्म का, जहाँ वेद का, जहाँ शास्त्र का, जहाँ ब्राह्मण का, जहाँ संतों का सम्मान होता है, वही राम जी पुत्र बन करके आते हैं। सब जगह भगवान नहीं आते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हैं, उन्हीं में उनके मंदिर सुमंत्रोष्टातमम्, सुमंत्र सहित 8 मंत्री हैं। और उन 8 मंत्रियों में सब बाहुबली सर्वधर्म पराक्रमी हैं। ऋत्विजोऽभिमतौ तस्यास्मान् ऋषिशतमो वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रीणां च तथा परे, मंत्रीणां च तथा परे। वशिष्ठ जी हैं, वामदेव जाम्बाली जी हैं, अब बड़े बड़े महाकश्यप इत्यादि हैं। सुयज्ञोत्याप जाम्बलिः कश्यपो दाथ गौतम। सुंदर सुंदर संत महात्मा वहां विराजमान हैं और सब लोग भगवान की सुंदर कथा को, गाथा को सुनते हैं, गाते हैं। लेकिन एक बार श्री दशरथ जी महाराज बैठे थे और तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मस्य महात्मना। एक मन व्यतीत करके बैठे थे। एक बार भूपति मन माने, एक बार भूपति मन माने, भय गलाने मोरे सुतला, तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। कहि वशिष्ठ बहु विधि समझाओ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। धीरज धीर धरहु धीर हुई है सोत चारे, धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भगत भयहारी, भयहारी। एक बार भूपति मन माय, एक बार ही ग्लानि हुई, और एक बार ही क्यों हुई, बार बार क्यों नहीं हुई? सोचने का विचार है भैया। एक बार ही मन में ग्लानि आती है, कब? जब कहीं अपमान होता है तब। श्री दशरथ जी महाराज गए हैं, जाकर के एक जगह उन्होंने वो विराजमान हुए, जैसे ही वहां विराजमान हुए कि भैया उनके जाने के बाद उस जगह को साफ करने लगे।
बोले सब कुछ है, बड़े बड़े मंत्री शंत्री सब लोग हैं, लेकिन भैया कोई उनके यहाँ बालक नहीं है। इसलिए आज के मन में ग्लानि हुई, भाई गलानि रे सोतना, मेरे यहाँ कोई बालक नहीं है, इसलिए आज मन में ग्लानि हुई है। फिर क्या किए? बोले जब मन में ग्लानि हो तो क्या करना चाहिए? बोले इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु गृह गए तुरत महिपा, बोले क्या करे? बोले जब मन में ग्लानि हो, मन में कष्ट हो, मन दुखी हो तो क्या करना चाहिए? बोले गुरु जी के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए। गुरु गृह गया तुरत महिपा, महिपाला से दशरथ जी महाराज गुरु जी के यहाँ गए हैं। मानो कि हम भी अगर कोई आपदा विपदा सुख दुख आए तो सबसे पहले गुरु जी को ही सुनते हैं। लेकिन आज पता है, बोले महाराज फला तारीख में शादी है, फला तारीख में तिलक है, फिर देखना क्या सुदिन अच्छा है। भैया जब डेट पहले से निकाल के रखियो तो महाराज जी क्या बताएंगे? जब पहले से सब निर्धारित है, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले महाराज जी से गुरु जी से सलाह लेनी चाहिए। और एक बात कहूं, इस संसार से अगर कोई तार सकता है तो केवल गुरु ही, और इस संसार में गुरु से बढ़ करके कोई भी नहीं है। एक याद आ गया, थोड़ा सा सुनाते हैं। गुरुवर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी की अगर सानिध्य ले ली जाए, गुरु जी की शरणागति ले लिया जाए तो भैया वो निडरक कहीं डरता ही नहीं। क्यों? सब कुछ सौंप देते हैं। करम सदा दिन की रखवारी जी राखई बालक, जिस प्रकार से माता पिताजी अपने बालकों की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से जब हम गुरु की सानिध्यता ले लेते हैं तो गुरुवर भगवान से जरूर मिला लेते हैं। बड़ा सुंदर किसी संत ने गाया है, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, 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 हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने मानो बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे
भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके नजदीक ला दिया। किस्मत ने मुझको आपके नजदीक ला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु मंगलम, गुरु मंगलम गुरु मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु मंगलम, गुरु मंगलम गुरु मंगलम, गुरु मंगलम गुरु मंगलम, गुरु मंगलम गुरु मंगलम गुरु गुरुवर तुम्हारे प्यार। तो कोई भी आपदा विपदा है तो गुरु की चरण शरण ग्रहण करना चाहिए। लेकिन पता है जो भगवान के भक्त होते हैं तो दुकान में जाएंगे, सेठ जी से कहेंगे पूजा के लिए सामान लेना है। और सेठ जी भी इतने समझदार है कि ऐसे देंगे कि इधर से झांकोगे तो और उधर पूरा विजयनगर दिखने लगता है। बोलो जय श्री राम। बोले पूजा के लिए लेना है तो छोटी वाली सुपारी से काम चलेगा। अरे यह करना चाहिए कि अगर हम 10 रुपए का पहनते हैं तो भगवान को 15 रुपए का पहनाएं। हम हमको 15 का पहनाएंगे वो 30 की व्यवस्था करके वह 30 की व्यवस्था करके। लेकिन कहेंगे नहीं नहीं भगवान पूजा के लिए लेना है। यहाँ तो सड़ी गई हवन भी ला करके स्वाहा स्वाहा। अरे भगवान दो ही रूपों से प्रसाद पाते हैं। किस किस रूपों से? पहला जब हम ब्राह्मण को प्रसाद पवाते हैं तब भगवान भोजन पाते हैं। और दूसरा जब हम सुंदर यज्ञ कुंड में हवन करते हैं। मुखादग्निरजायतः ब्राह्मणों मुखमासिद्बाहो। इसलिए हम जब कोई भी काम करें भगवान के लिए करें। आज उसी प्रकार से श्री दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास गए और गुरु गृह गए तुरंत मन पार, शरण लागी करे विनय विशाल। मतलब गुरुजी से कोई अगर बात कहनी हो, गुरुजी से कोई परामर्श लेना है तो उनके चरणों के पास जाएं और चरणों के पास बैठ करके सुंदर दबाते हुए विनय पूर्वक विनय विनम्रता के साथ से विनती करें, निवेदन करें। क्योंकि गुरुजी को आदेश नहीं दिया जाता है, गुरुजी से विनती की जाती है। अब रावण जैसा शिष्य हो तो अलग बात है। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे थे
और ऐसे ही बैठे तो एक बार मैया पार्वती के साथ पूरा कैलाश पर्वत डगमगाने लगा और ऐसे ही हिलने लगा। पार्वती ने कहा स्वामी लगता है भूकंप आ गया। बोले भूकंप नहीं आया मेरा चेला। बोले भूकंप नहीं आया मेरा चेला। तो आजकल कुछ ऐसे भी चेले होते हैं कि आश्रमों में जाकर के भैया पूरे आश्रम को हिला। बोलो जय सिया राम। तो गुरु जी से कैसे करें? चरण लाग करे बिनय विशाल। सुंदर उनके चरणों में निवेदन करें, विनती करें कि प्रभु जी मेरे कार्य को करिए। तब उन्होंने कहा आप धैर्यता रखिए और धैर्यता रखिए भगवान का भजन करिए। धरहूं धीर होई है सुत चारी। धैर्य रखिए और जिस दिन धैर्यता आ जाएगी उस दिन अपने आप कृपा राम जी की होने लग जाएगी। क्रोध के समय धैर्य रखना चाहिए और प्रेम के समय, भाव के समय वाणी को रोकना चाहिए। प्रेम और भाव में आकर के अरे हमने ऐसा कर दिया, हमने वो कर दिया, नहीं, भाव में आकर के वाणी कुछ बोले और क्रोध आते समय बिल्कुल चुप हो जाए तो भैया कुछ के बाद वो ठीक हो जाएगा। वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदन किया। वशिष्ठ जी से श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं। श्रृंगी ऋषि कौन है? बोले विभांडक के पुत्र से श्रृंगी ऋषि हैं। इतने प्रतापी वह संत हैं, इतने अमलात्मा विमलात्मा वह परम तेजस्वी और तपस्वी हैं। एक बार एक रोमवाद के राजा थे, उनके राज्य में जल की वर्षा ही न हो, जल ही न गिरे, अकाल पड़ने लगा। आकाशवाणी हुई, बोले विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि आपके नगर में, आपके क्षेत्र में आएंगे तो जल की वर्षा होने लग जाएगी। तब गणिका गंधर्व जाकर के श्रृंगी ऋषि को लेके गए और उन्हें रोमपाद की कंगन जैसे ही वहां पहुंचे कि भैया बादल गरजने लगे, जल की बारिश होने लगी। तब रोमपाद अपने बेटी का विवाह श्रृंगी ऋषि से करते हैं। मानो इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि अगर हम गुरु जी उस कार्य को नहीं कर पाते हैं तो कोई विद्वान, कोई सुंदर संत ला करके हम कार्य को करा सकते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी कथा कैसे होगी, कथा नहीं हो पाएगी। भैया किसी दूसरे के कहने पर नहीं जाना चाहिए। कई लोग को बता देते हैं कि भैया 10 लाख रुपए खर्चा हो गया, सामने वाला बेचारा संपर्क ही नहीं कर पाता। बोलो जय सिया राम। नहीं, पहले डायरेक्ट जाना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। यहाँ भी जैसे मान लीजिए कोई चर्चा भी करता है तो आप पांडे जी के पास जाएं अथवा यूट्यूब चैनल में नंबर दिए रहते हैं आचार्य जी लोगों के, आप उनसे संपर्क करें और उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी लें। सुनी हुई बात गलत हो सकती है, इसलिए कोई भी कार्य सोच समझ के करना चाहिए। तो अगर हम नहीं कर पाते हैं तो भैया सुंदर श्लोक गुरु बुलाना चाहिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और श्रृंगी ऋषि को बुला करके सुंदर पुत्र का मुष्टि यज्ञ करवाया है। मानो श्री दशरथ जी महाराज पहले से ही यज्ञ किया करते थे, लेकिन इस बार पुत्र का मुष्टि यज्ञ करवाया है, जिसके निमित्त हम भक्ति हर मुहूर्त हर क्षण में किया जाता है। लेकिन जब हम कोई काम करें, किसी को पाना है या किसी काम के लिए करना है तो मुहूर्त का विचार करके ही काम करना चाहिए। हम अगर मुहूर्त का विचार करके कार्य नहीं करते हैं तो भैया कहीं न कहीं उसका गलत परिणाम होता है। इसलिए सुंदर देखना चाहिए। आजकल जो होता है भैया कार्यक्रम इत्यादि में केवल पारदर्शिता, यहाँ देखते हैं सुबह पाठ चालू होता है, सुंदर वेदियों का निर्माण है, सुंदर सब निर्माण है, सब सारे देवी देवता विराजमान है, सबका आवाहन उसी प्रकार से आवाहन किया है। आहा सब मिल करके भगत सहित मुनि आहुत दीने
भगत सहित मुनि आहुति दीजिए, भगत सहित मुनि आहुति दीजिए, भगत सहित मुनि आहुति दीजिए। प्रगटे अग्नि चरों पर, प्रगटे अग्नि चरों पर, भगत सहित मुनि आहुति दीजिए, भगत सहित मुनि आहुति दीजिए। भगत सहित मुनि आहुति देने, भगत सहित जितने भक्त भगण इत्यादि थे उनको मिलाकर के सुंदर आहुति दिया है। और इस प्रकार से वह बैठे हुए हैं। इसके पूर्व एक वाल्मीकि सुंदर काव्य की कथा आती है कि सब लोग रावण से भयभीत थे। अब भगवान के पास वह सारे देवी देवता रोते 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 गए, बोले प्रभु भजन नहीं कर पा रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं। राम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं अवतार लेकर के आ रहा हूँ, मैं अवतार लेकर, क्योंकि रावण बोलता भैया उससे सब लोग डरते थे। ब्रह्मा जी भैया वेद पढ़ाने के लिए जाए तो जो कोई समझाने लग जाए तो कहते बिल्कुल शांत भैया बैठ जाए। बृहस्पति जी समझाने लगे, बृहस्पति जी से कहते अरे ये इंद्र की सभा नहीं है, दशानन की सभा है। सब लोग भैया भयाक्रांत थे। यहाँ तक कि भोले बाबा जाते थे पूजा कराने के लिए। इंद्र माल्याकरम सहस्त्र किरणम, इंद्र जो है तो भैया, वरुण जो है जल भरा करते थे। सारे देवी देवता भैया पहरा देने के लिए रावण के यहाँ जाते थे। सब लोग भयाक्रांत थे। ब्रह्मा जी की स्तुति की प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु न हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। अच्छा राक्षस जो होते हैं वो अजर अमर होने का ही सोचते हैं, वो सोच लेते हैं कि शरीर हमारा जो है हमारी मृत्यु ही नहीं होगी। भैया ये सत्य है, यहाँ से जाना ही है, यह सत्य है कि यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने रावण ने कहा ठीक है आशीर्वाद देना चाहते तो आप आशीर्वाद दे दीजिए। क्या आशीर्वाद? हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। बानर मनुज जाति कोई वारे, बानर मनुज जाति कोई वारे, बानर मनुज जाति कोई वारे, बानर मनुज जाति कोई वारे। हम काहू के हम काहू के मरहि न मारे, मरहि न मारे, मरहि न मारे। बोले हमारी मृत्यु किसी से न हो। बोले किससे हो? बोले भैया कोई मनुष्य हो उससे ही हमारी मृत्यु हो। तब एक प्रश्न उठता है क्या कोई और राजाओं ने इच्छा नहीं थी मारने के लिए? बोले की, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। एक अरण्य नाम के राजा थे, उन्होंने चढ़ाई की मारने के लिए, लेकिन उन्हें मार नहीं पाए। इस प्रकार से तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। और भगवान सुंदर अवतार लेकर के आते हैं। और इधर कामों से यज्ञ हुआ, भगत सहित मुनि आहुति, भक्त सहित मिलकर के आहुति देते हैं। प्रगट अग्नि चरु चर करने, स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण विष्णु प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भैया महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि आधा भाग दे दिया कौशल्या को, फिर इसके बाद आधा भाग कैकेयी को दिया, फिर मिला करके सुमित्रा को 2 भाग दे दिया, जिनसे 2 सुत गए। इस प्रकार से उन्होंने सुंदर दिया है। अर्ध भाग कौशल्य
उभय भाग आदे सुंदर दिया है और सुंदर वह मुहूर्त घड़ी आए। जिस दिन से राम जी हृदय में आ गए हर जगह सुंदर ही सुंदर मनमन छा गए, सुंदर सुंदर तोरण द्वार लग गए, सुंदर सुंदर। जिस दिन से भैया घर में भक्ति होने लग जाए, कीर्तन उत्सव होने लग जाए, तो भगवान की बड़ी कृपा होने लग जाती है। जाते है गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जाते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर महोत्सव राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। लेकिन आप लोग इतने सालों से बैठे मजा नहीं आ रहा। राम जी आने वाले हैं, आप हाथ में हाथ मिलाएं, ताली बजाएं। एक बात और है, अभी राम जी की बधाई होगी, और जो राम जी की बधाई और राम जी के उत्सव में नाच लेता है 84 में नहीं नाचना पड़ता है। हम लोग तो खूब बारात में डीजे के सामने नाचते हैं। कभी राम जी के लिए सजिए, कभी राम जी के लिए नृत्य करिए, कभी राम जी के लिए ताली तो बजाइए। आज जब से राम जी गर्भ में आए हैं तो वह गर्भ भी मंदिर की निर्माण हो गया है। जाते हैं गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। वह शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त आ गया। कौन सा? जोग लगन गवार थी, सकल भय अनुकूल। वह शुभ घड़ी आई, शुभ नक्षत्र आया, शुभ मुहूर्त आ गया, और शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र शुभ मुहूर्त आया। कितना सुंदर लग रहा है। जोग लगन गवार थी, सकल भय अनुकूल। चरणु अचरण हर सूझत, राम जन्म सुख हो। मंदिर महसब राज रानी, राज वह शुभ घड़ी वह शुभ मुहूर्त आया है, और आकर के सुंदर इधर मंदिर महुरा है। वह कितना सुंदर लग रहा है। जा दिन ते हरे गर्भ आए। जिस दिन से राम जी गर्भ में आए हैं भैया, वहां यज्ञ कुंड की अग्नि अपने आप जलने लगी। सुंदर सुंदर मंगल ध्वनि सुनाई देने लगा। सुंदर 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 चतुर्वेदी ब्राह्मण सुंदर सज करके आने लगे। त्रिकालदर्शी संत महात्मा आने लगे। मानो कि जब यह सब होने लग जाए तो समझ लीजिए कि राम जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। आप मार्ग में जाइए, किसी काम के लिए जाइए, और मार्ग में सुंदर गैया गाय मिल जाए और वो भी बछड़े को स्तनपान कराते हुए, तो समझ लीजिए कि आपका काम सिद्ध हो गया। अथवा काम सिद्ध करना है तो भैया आप वेद तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन रामचरितमानस की चौपाई तो जरूर पढ़ सकते हैं।
जब किसी काम के लिए निकले तो भैया हनुमान जी महाराज की तरह प्रभु श्रीनगर की जय सब काम को सिद्ध करना है तो चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब। तो इस प्रकार से भगवान सुंदर वहां पहुंच रहे हैं और इधर जा दिन दे गर्भैया आज जिस दिन से राम जी गर्भ में आए हैं सुंदर सुंदर गीत बधाई होने लगे और वह शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र शुभ मुहूर्त आया है। कौन सा नक्षत्र मुहूर्त आया है भैया? वह शुभ घड़ी आ गई है। नौमी तिथ मधुमास पुनीता शीतल घामा शीतल घामा पावन काल ओ पावन काल शीतल मन सुरभि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता। चैत्र रामनवमी आई और भगवान ठीक 12 बजे जैसे ही आए मेरा सूर्य से सूर्य आगे ही न बढ़े, बोले आप स्वयं आए हैं प्रभु और मेरे कार्यकाल में आप आए। चंद्रमा बड़ा दुखी होने लगा, बोला ये सूर्य आगे की ओर ही नहीं बढ़ रहे हैं। बोले जाओ आज से तुम्हारा नाम एक हो जाएगा, रामचंद्र मेरा नाम पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, चंद्रमा का भी नाम लिया जाएगा। इस बार मैं दिन में आया हूँ, उस बार रात में आऊंगा द्वापर में। इस प्रकार से भगवान मध्य दिवस शीतल मध्य दिवस मतलब मध्याह्न कालीन वेला में स्वयं राजा की सरकार आए हैं। पावन काल लोक विश्राम, पावन काल ओह लोक विश्राम, बोले जो यह चरित्र को गाएगा उसे विश्राम मिलेगा। सब लोग सुंदर स्तुति करने लगे। आइए हम और आप भी भगवान जी राम जी आए हैं। बोल रामचंद्र भगवान जय। भैया प्रकट तो हो गए, लेकिन प्रकट हुए अब भैया वो अस्त्र शस्त्र के साथ आए। बोले नहीं नहीं नहीं, रोइए रोइए क्यों? बोले 60,000 वर्षों से इस अयोध्या में रोने की आवाज, इसलिए आप रोइए, सुनी बचन सुजाना, जोर जोर से राम जी रो रहे हैं।
भैया चार चार सुध गाए हैं, बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? भय प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्या मुनि मनहारी अद्भुत रूप विहारी अभिराम अनुपन श्याम जय आयुष भूषण मन माला जयन विशाल शोभा तुई कर गोरी अस्तुति तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण घनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिह गावै तुझि संता सो मम हित लागी जग अनुरागी भयो प्रगट श्री और शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मगिर उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विघिन चाहे कही कथा सुहाए मात बुझाए जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता मुनि बोली अस्तुति दो माता मुनि बोली तो यह चरित जगा वही हरि पद प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्या राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आप भी जी बिल्कुल बंद कर देते हैं, निवेदन है आप सबसे, कभी क्या बंद कर देंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दया ओहो करुणा निधान प्रगट भय। कौशल्या जी बधाई हो, बधाई हो, मैया सुमित्रा जी बधाई हो, मैया केकई जी बधाई हो, राजा दशरथ जी बधाई हो, गुरु प्रसाद जी बधाई हो, विजयनगर वासियों जी बधाई हो। इस प्रकार से भगवान स्वयं आए हैं और जिस प्रकार से कह रहे हैं भैया कि अब आप छोटे बन जाए, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। ओहो भैया बोले रो, अब भगवान राम जी रोना चालू कर दिए। कभी रोने लग जाए, कभी हंसने लग जाए। अहम भक्त पराधीनो हास्यतंत्र इभध्वज। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। भगवान स्वयं सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। इस प्रकार से राम जी आए हैं। ओहो दशरथ जी महाराज जी को पता चला
दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद उन्होंने सुना है दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मा इत्यादि भी भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु जी परमानंद पुरी मन राजा, वर्मान स्वयं जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक आए। आइए हम और आप भी मिलकर के सुंदर एक बधाई गीत का गान करेंगे। इसके बाद फिर कथा को विश्राम देंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, करुणा निधान भगवान की जय। भैया बधाई में सम्मिलित हो। ले आइए सब लोग मिलकर के बधाई गीत में हम आनंद लेंगे। भैया बधाई लेना है, बधाई कौन कौन देगा? लो बधाई की बारी आई तो सब लोग हाथ ही नीचे कर देंगे। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। हेमराज भैया जी मोबाइल रखे हो सामने, बढ़िया चलेंगे। बधाई की भगवान की बधाई हो रही है। बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया, बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया, बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया, बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया। प्रगट है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है चार चार भैया, मध में बाजे बधैया। बधाई हो। राजा दशरथ गैया लुटावे, 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 राजा दशरथ गैया लुटावे। कंगना लुटावे तीनों मैया, हो कंगना लुटावे तीनों मैया, अवध में बाजे बधैया, कंगना लुटावे तीनों मैया। जय हो। बधाई हो।
झिलमिल 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 द्वार सजो है, झिलमिल झिलमिल द्वार सजो है। गावत हो गावत मंगलाचार, अवध में बाजे बधैया। आप प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चार चार ललनवा, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चार चार ललनवा, अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है। जयनगर में धूम मची है, विजयनगर में धूम मची है। भारी है भीड़ अंगनैया, ओहो भारी है भीड़ अंगनैया, अवधपुर बाजे बधैया। भारी है भीड़ अगनैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चार चार ललनवा, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चार चार ललनवा, अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। गोदी में खिले चारों भैया, ओह गोदी में खिले चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। गोदी में खिले चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। आप प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा 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 रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा 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 रमण। विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, राम विठ्ठला शिव विठ्ठला, राम विठ्ठला शिव विठ्ठला। जय राधा रमण, जय 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 जय राधा रमण।
बधैया बधैया राजा रामचंद्र भगवान की जय, चारों ललनवन की जय, कौशल्या मैया की जय, सुमित्रा मैया की जय, कैकेयी मैया की जय, विजयनगर वासियों की जय, पांडे परिवार की जय, आए हुए भक्तों की, कथा सुनने वालों की, कथा न सुनने वालों की जय हो। इस प्रकार से राम जी आए हैं। 2 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाएं, इसके बाद फिर हम और आप सब मिलके सभी लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। राघवेंद्र सरकार की सभी लोग मिलकर के उत्सव गाएंगे। बधाई हो। ओ दशरथ जी के जन्मे ललनवा अवध मां, अरे बाजे बजनवा हो। ऐसे नहीं भैया, जितने हमारे रामलला सरकार के जन्मदिन में आए हैं, जितने अवधपुर आए हैं, सब लोग ठुमका लगाएंगे, ठीक है। और जो ठुमका नहीं लगाएगा वो ताली जरूर बजाएगा। दोनों हाथ उठा के, एक बार जरा दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। दशरथ जी के जन्म में ललनवा अवध मां, बाजे बजनवा हो। दशरथ जी के जन्म में ललनवा बाजे बजनवा हो। ओ दशरथ जी के जन्म में ललनवा अवध मां, बाजे बजनवा हो। दशरथ जी के बाजे बजनवा हो। बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो। दशरथ जी के कौशल्या के जन्म में ललनवा अवध मां, बाजे बजनवा हो। बधाई हो। कौशल्या जी पलना झुलावे, रानी कौशल्या जी पलना झुलावे, रानी कौशल्या जी पलना झुलावे, रानी कौशल्या जी पलना झुलावे। राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, राजा दशरथ जी रुपया लुटावे, रुपया लुटावे। छटा देख देख, छटा देख देख, छटा देख देख बिहसे परनवा अवध मां, बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा अवध मां, बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा अवध मां, बाजे बजनवा हो। बधाई हो।
रिपुसूदन लला धरणी लला जी रिपुसूदन लला ओ छटा देख देख छटा देख देख छटा देख देख बिहसे परनवा अवधमा बाजे भजनवा हो जगत जी के जन्म में ललनवा अवधमा बाजे भजनवा हो कौशल्या के जन्म में ललनवा अवधमा बाजे भजनवा कौशल्या के जन्म में ललनवा अवधमा बाजे भजनवा बाजे भजनवा बाजे भजनवा हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो कौशल्या मैया की जय हो दशरथ जी बधाई हो। हम बोलेंगे दशरथ जी तो आप लोग बोली बधाई। दशरथ जी बधाई हो मैया कौशल्या मैया सुमित्रा। आइए सब लोग मिलकर के अब हम और आप सुंदर आरती का दर्शन करेंगे। सीताराम कल श्रीराधे जैसा कि आपने देखा महाराज जी के मुखारबिंद समय सभी आज रामलला सरकार के जन्म की कथा सुनी। कल भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल लीलाओं की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे और जो ये कथा श्रवण न कर पाए हो या आदि छूट गई हो या समझ न आई हो तो वे महाराज जी के YouTube चैनल आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज, आप YouTube, Facebook या Instagram जो भी चलाते हो आप इसमें जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कथाओं को श्रवण करिए। आगामी सभी महाराज जी की जो कथाएं हैं सभी महाराज जी के YouTube चैनल पर और टीवी के अन्य चैनलों पर भी प्रसारित होती हैं। तो लेकिन महाराज जी के YouTube चैनल से सारी कथा की डेट और जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। जो भी वीडियो महाराज जी डालते हैं कथाओं के सूक्ष्म रूप में, यदि आप बड़ी कथाएं नहीं सुन पाते हैं तो सूक्ष्म वीडियो भी उपलब्ध है। आप महाराज जी के YouTube चैनल पर जाकर के आप ये वीडियो श्रवण कर सकते हैं और जो महाराज जी का दर्शन या कुछ अपनी महाराज जी से भेंट करना चाहते हैं, महाराज जी सुबह 10 बजे से जजमान जी के शुभ स्थान पर ही बैठे हुए हैं, बैठेंगे। तो जो भक्तगण हैं पहले जजमान जी को सूचित करें या हमारे आचार्य जी जो यहाँ पूजन कराते रहते हैं आचार्य, उनको जाकर के सूचना दें जिससे आप सभी को महाराज जी के दर्शन प्राप्त हो। चलिए हम सभी आरती की ओर अग्रसर होंगे। मैं पुनः बताना चाहूंगा जो भी महाराज जी से बात करना चाहते हैं या जो कथा के बारे में जो कथा कराना चाहते हैं सभी प्रसाद लेकर के जाइएगा। जो भी महाराज जी की राम कथा, भागवत कथा, अन्य पुराण कराना चाहते हैं वे YouTube के माध्यम से या हमारे पांडे परिवार के किसी भी सदस्य महाराज जी का नंबर ले सकते हैं। यह सबसे सरल तरीका है कि महाराज जी का YouTube चैनल आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज, आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी टाइप करेंगे महाराज जी का सभी को YouTube चैनल खुल जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आरती की ओर अग्रसर होते हैं। श्री राधे जय श्री कृष्ण। आइए बड़े भाव से आरती करें। और आरती 2 आरती बनाई गई हैं, एक आरती नीचे दी जा रही है। आप जितने भक्त खड़े हैं, जितनी माताएं बहनें खड़ी हैं, एक एक करके ओम चंद्रमा आरती करेंगे। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। ओ कमल कर धनुष बाण धारे,
छवि लख कोटि काम हारे, सलोने नैना रत्नारे, अलक सी बलन पलक सी चलन, पीत पट हलन लटक सुंदर वनमान की, सवरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। संग सिया शोभा की खानी, विराज जगत जननी रानी, प्रेम भक्ति रस की खानी, भगत से भी लखन रणबीर, प्रज्ञा की भी शत्रुघ्न रूप रसाला की, सवरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। सदा तुम दीनन हितकारी, अधम के वटबरी तारी, कीधि की कर्म गति जारी, सुरन को एक कौशल्या थी, रक्ष जगति शुभ हृदय सुख पाला की, आरती रघुवर लाला की, ओ आरती रघुवर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। चरण चापत अंजलि को लाला, प्रेम रस बाटत दीन दया, बरस रही पुष्पों की जयमाला, भगत है हर सदा सुख कर, हरि ले शरण जानकी नाथ कृपाला की, सवरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, सवरिया नयन विशाला। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम 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 सीताराम राम राम। ऐसे नहीं जरा दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा